हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 35 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द ईयरली इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 10 PCPA। 10 PCPA से 6,000 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, ये हमें निकालना है। बहुत इजी है। यहाँ पे ये 6,000 रुपीज़ पे कितना मिलेगा, तो ये जो अमाउंट रहती है इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। और ये जो 10 PCPA दिया है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ये गिवन वैल्यू जो है यहाँ पे राइट करेंगे, हेयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6,000। ओके, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 PCPA। PCPA का लॉन्ग फॉर्म क्या है? परसेंट पर एनम, और एनम का मतलब है ईयर। परसेंट पर ईयर रहता है। ओके, उसके बाद टाइम दिया है हमें 1 ईयर के लिए। टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। ओके, यहाँ पे हमें ईयरली इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो निकालना है। तो इस प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 रुपीज़ पर इंटरेस्ट x रुपीज़ मिलेगा, ये हम कंसिडर करते हैं। बाद में उस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेट द इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट कौन सी रुपीज़ पर? प्रिंसिपल अमाउंट पर रहता है। लेट द इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 बी ₹x। 6,000 रुपीज़ पे x रुपीज़ इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने कंसिडर किया। अभी इसको हमें स्टेप में राइट करना है। वो कैसे राइट करते हैं देखो, देन लिखने के बाद यहाँ पे हमें हर 100 रुपीज़ पे 10 PCPA दिया है, तो हर 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़। तो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6,000, उस अमाउंट पे हमें x रुपीज़ इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने कंसिडर कर लिया है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 6,000 कट करना होगा। ये कब कट हो जाएगा? जब इसके मल्टीप्लाई में 6,000 रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे कौन सी स्टेप लेंगे? मल्टीप्लाई 6,000 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में क्यों लेंगे? क्योंकि हम एक ही साइड में 6,000 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 6,000 ऑन बोथ साइड। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड से हम 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x अपॉन 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6,000। ओके, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 6,000 कट हो गया। ये दोनों नंबर जो है 10 एंड 6,000, ये न्यूमरेटर के नंबर है। डिनोमिनेटर का ये 100 ही है सिर्फ। तो देखो, न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के सेम जीरो भी कट हो जाते हैं। 1 2 0 कट हो गए इस 2 0 के साथ। दोनों के न्यूमरेटर के 2 0 इस डिनोमिनेटर के 2 0 के साथ कट हो गए। अभी जो नंबर्स रिमेनिंग है उनको हम नीचे राइट करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू, इस साइड में अभी x ही है, x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 60। यहाँ पे देखो 2 0 है, हम 2 0 राइट करेंगे। 1 6 6। तो यहाँ पे x मीन्स हमने इस 6,000 पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये निकालने के लिए x कंसिडर किया था। x इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 600 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट स्टेप में राइट करेंगे, द ईयरली इंटरेस्ट will be ₹600। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, महेश डिपॉजिटेड ₹8,650 इन अ बैंक at the rate of 6 PCPA. How much money will he get
एट द एंड ऑफ द ईयर। महेश ने बैंक में 8,650 रुपीज़ अमाउंट डिपॉजिट की है और उसके लिए बैंक उसको रेट देने वाली है 6 PCPA। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, उसको एट द एंड ऑफ ईयर कितने मनी मिलेंगे ये हमें यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे दिए कौन सी वैल्यूज़ है, देखो ये 8,650 रुपीज़ ये अमाउंट उसने डिपॉजिट की है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, वो हम राइट करेंगे। 1 ईयर के लिए डिपॉजिट किए तो टाइम आएगा 1 ईयर। रेट ऑफ 6 PCPA, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 PCPA, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। हेयर प्रिंसिपल is equal to 8,650 rupees. Time is equal to 1 year. उसके बाद rate of interest is equal to 6 PCPA. ओके, अभी हमें पहले इंटरेस्ट निकालना होगा। इस 8,650 रुपीज़ पे इंटरेस्ट कितना आएगा वो हम निकालेंगे। आप लोग बोलोगे मैम हमें तो यहाँ पे सिर्फ एट द एंड ऑफ ईयर कितना मनी मिलेगा ये निकालना है। सो मनी के लिए कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको ईयर में ये भी निकालना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टोटल मनी ईयर के एंडिंग में कितना मिलने वाला है, उसने जो अमाउंट डिपॉजिट की है वो तो मिलने ही वाली है, उसके बाद उस अमाउंट पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ये हो जाएगा टोटल मनी एट द एंड ऑफ ईयर। ओके, इसलिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमें इंटरेस्ट पहले कुछ कंसिडर करना होगा। यहाँ पे हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, लिखेंगे लेट द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 8,650 बी रुपीज़ एक्स। हमने ये कंसिडर किया कि 8,650 रुपीज़ पे उसको एक्स रुपीज़ इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसको हम स्टेप में लिखेंगे। देखो हर 100 रुपीज़ पे उसको रेट दिया है 6 PCPA, तो हर एक 100 रुपीज़ पे उसको 6 रुपीज़ इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो उसकी जो टोटल अमाउंट है 8,650, उस पर एक्स इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने कंसिडर किया। अभी हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये 8,650 कट होना चाहिए। ये कैसे कट हो जाएगा, जब इसके मल्टीप्लाई में 8,650 रुपीज़ रहेंगे तब। सो यहाँ पे हमें ये इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने एक्स इंटरेस्ट कंसिडर किया है। वो निकालने के लिए उसके साथ जो डिवीजन में 8,650 रुपीज़ जो है वो कट होना चाहिए। ये कब कट हो जाएगा, जब इसके मल्टीप्लाई में 8,650 ही रहेगा तब। तो देखो यहाँ पे हम स्टेप लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8,650 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या स्टेप आ जाएगी, x अपॉन 8,650 मल्टीप्लाई बाय 8,650 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,650। न्यूमरेटर का 8,650, डिनोमिनेटर का 8,650 कट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x रहेगा। x इज इक्वल टू 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8,650। सो देखो न्यूमरेटर का ये 0 इस डिनोमिनेटर के एक 0 के साथ कट हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 865 रहेंगे। ये एक 0 कट हो गया। तो देखो यहाँ पे ये 10 एंड 865 ये जो दोनों नंबर है, दोनों भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इस नंबर की यूनिट प्लेस 0 है, इस नंबर की यूनिट प्लेस 5 है। 5 और 0 यूनिट प्लेस वाले नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये दोनों भी नंबर हो जाएंगे, उनको हम कर लेते हैं। 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 एंड 6 36 हो गए। 5 7 ज़ार 35, 36 में 35 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 5 15 हो गए। 5 3 ज़ार 15, तो 173 रह गए।
अभी यहाँ पे जो नंबर रिमेनिंग है क्या है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 173 डिवाइडेड बाय 2 है। अभी इस 6 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो यहाँ पे 173 मल्टीप्लाई बाय 3 ये नंबर है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। 173 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, 21 का 1 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 3 1 जार 3, 3 + 2 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो 519 ये आ गई x की वैल्यू। देयरफॉर x इज इक्वल टू 519 रुपीज़। और ये एक्स हमने क्या कंसिडर किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8650 रुपीज़, वो आ गया है हमारा 519 रुपीज़। हमें प्रिंसिपल, महेश ने प्रिंसिपल अमाउंट कितनी डिपॉजिट की थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8650 रुपीज़, और इस रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है 519 रुपीज़। ओके, और टोटल अमाउंट कैसी मिलती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होती है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे हम अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 8650 प्लस इंटरेस्ट 519 रुपीज़, तो इन दोनों की एडिशन की तो हमारा आंसर आ जाएगा 9169 रुपीज़। ओके, देखो 9 and 0 9 हो गए, 5 + 1 6 हो गए, प्लस 5 11 हो गए, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, और 8 + 1 9 यानी कि 9169 रुपीज़ ये आ जाएगी इन दोनों की एडिशन, और यही आई है हमारी अमाउंट। सो इतनी अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर महेश को बैंक से मिलने वाली है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे महेश will get ₹9,169 at the end of the year. एग्जाम्पल नंबर 3 है, अहमद चाचा बोरो ₹25,000 at 12 PCPA for 1 year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? ओके, अहमद चाचा ने लोन लिया है बैंक से 25,000 रुपीज़ का, और उस लोन पे रेट जो है 12 PCPA है। ओके, अहमद चाचा ने 1 ईयर के लिए लिया है। सो यहाँ पे गिवन वैल्यूज है वो हम यहाँ पे पहले राइट करेंगे। हेयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹25,000। ओके, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12 PCPA। ओके, और टाइम 1 ईयर के लिए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। तो हमें यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईयर अहमद चाचा को बैंक में कितने अमाउंट रिटर्न करनी होगी ये निकालना है। उसने जो 25,000 लोन लिया है बैंक से, उस लोन पे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उसको बैंक को, वो भी निकालना है। तो अहमद चाचा को 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट पर x रुपीज़ इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे लेट द इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 बी x रुपीज़। ओके,
उसको 25,000 पे एक्स रुपीज़ इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये हमने कंसिडर किया है। देन देखो, उसको हर 100 रुपीज़ को 12 रुपीज़ बैंक को देना पड़ेगा। उस 25,000 रुपीज़ पर एक्स रुपीज़ इतना इंटरेस्ट देना है, ये हमने कंसिडर किया है, इसलिए यहाँ पे राइट कर लिया। अभी देखो ये 25,000 कट होना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 25,000 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, मल्टीप्लाई 25,000 ऑन बोथ साइड, x अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25,000। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के 25,000 कट हो गए, न्यूमरेटर के 2 0 डिनोमिनेटर के इस 2 0 के साथ कट हो गए। जो नंबर रिमेनिंग है उनको हम अभी नीचे लिखेंगे। x इज इक्वल टू 12 अपॉन डिनोमिनेटर में कोई तो नंबर नहीं है, वो निगलेक्ट हो जाता है, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 250। तो x इज इक्वल टू 12 0 जा 0, 12 5 जार 60, 60 का 0 यहाँ पे कैरी 6 आ गया, 12 2 जार 24, 24 प्लस 6 30, तो यहाँ पे 30 आ गए। तो x मीन्स उस प्रिंसिपल अमाउंट पे 25,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे उसको x इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, वो आया है 3,000 रुपीज़। ओके, तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है इज इक्वल टू 25,000 और इंटरेस्ट आया है 3,000 रुपीज़। ओके, और अमाउंट कैसे निकल आएगी, अमाउंट में हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की एडिशन करनी पड़ती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 25,000 प्लस 3,000, 25 प्लस 3 28,000, इतनी अमाउंट 28,000 रुपीज़ इतनी अमाउंट अहमद चाचा को एट द एंड ऑफ ईयर बैंक को रिटर्न करनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अहमद चाचा will have to return rupees 28,000 to the bank। एग्जाम्पल नंबर 4 है, किशन राव wanted to make a pond in his field। He borrowed rupees 35,250 at 6 PCPA from a bank। How much interest will he have to pay to the bank at the end of year? किशन राव को उसकी फील्ड में पॉन्ड चाहिए, तो उसने बैंक से पैसे लोन लिए हैं 35,250 रुपीज़, और उसका रेट कितना है 6 PCPA है, और वो 1 ईयर के लिए है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, उसको एट द एंड ऑफ ईयर कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा बैंक को, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी गई है गिवन, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हेयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 35,250 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट is equal to 6 PCPA। टाइम is equal to 1 ईयर। ओके, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट निकालना है,
इस 35,250 रुपीज़ पे उसको एक्स इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये हम कंसिडर करते हैं। बाद में उस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 35,250 बी रुपीज़ एक्स। देन देखो उसको हर 100 रुपीज़ पे 6 पीस पे ये रेट दिया है, तो 100 रुपीज़ पे 6 रुपीज़ इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो उसको 35,250 रुपीज़ पे एक्स इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये हमने कंसिडर किया। तो देखो इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 35,250 कट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 35,250 ऑन बोथ साइड, ये स्टेप लिखेंगे। मल्टीप्लाई 35,250 ऑन बोथ साइड। तो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड में हम 35,250 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x डिवाइडेड बाय 35,250 और मल्टीप्लाई करना है 35,250 से। मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को, अभी हम राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 35,250। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के 35,250 कट हो गए। अभी यहाँ पे सिर्फ x है, x इज इक्वल टू 6 अपॉन, तो देखो न्यूमरेटर का 10 डिनोमिनेटर के इस 10 के साथ कट हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3,525 रह गए। अब ये 5 यूनिट प्लेस वाला ये नंबर और ये 0 यूनिट प्लस वाला ये 10 नंबर, दोनों भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं। 5 2 जार 10, 5 7 जार 35। उसके बाद ये 25 है, 25 को हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, पहले हमें 0 लेना होगा। 5 5 जार 25, तो यहाँ पे 705 ये नंबर आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 705। अभी ये 6 एंड 2 ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेंगे। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। अभी ये x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 3 5 जार 15, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 3 0 0 0 प्लस 1 1 आ गया। 3 7 जार 21, तो यहाँ पे 2,115 रुपीज़ ये आ गई x की वैल्यू। और x हमने क्या कंसिडर किया था, इंटरेस्ट ऑन 35,250। तो किशन राव को एट द एंड ऑफ ईयर 2,115 इतना इंटरेस्ट बैंक को पे करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे किशन राव विल हैव टू पे रुपीज 2,115 as interest to the bank. Okay. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 6वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.